हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। तो भाई आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9:30 बजे से। तो अभी जो है ना बच्चे जा चुके हैं स्कूल और पतिदेव भी अपनी शॉप पर जा चुके हैं और अभी जो है मेरे जिम्मे रह गया है मेरे घर का सारा काम जो भी मैं करने वाली हूँ। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। तो अभी मैं कढ़ाई को खाली कर रही हूँ। बर्तनों में किसी में दूध रखा है, किसी में खीर रखी है, तो सबको मैं खाली करके रख रही हूँ ताकि जो है सारे बर्तन इकट्ठे मैं साफ कर सकूँ। तो आज मैंने बनाई है सब्जी सूखी अरबी, जो कि कल रात को मैंने काटी थी, वो मैंने आज सुबह बनाई है। तो ये सब्जी काफ़ी टेस्टी लगती है, काफ़ी मस्त लगती है और वंशु अब खाने लग गया है। तो मेरे को खुशी इस चीज़ की होती है कि बच्चों ने ना खाना शुरू कर दिया है और बनी भी खाता है इस सब्जी को। और बनी इस सब्जी को कहता है फ्रेंच फ्राई वाली सब्जी, क्योंकि उसके वो उसी शेप में कटी होती है ना, इसलिए। तो रात को पतिदेव लेके आए थे आम, जो कि मैं निकाल दिया एक छोटी सी टोकरी के अंदर, और ये बर्तन मैं खाली करके रख रही हूँ। कल मैंने खीर बनाई थी ना, तो मैंने पतिदेव ने खा ली थी, लेकिन थोड़ी बहुत बच गई थी, तो वो मैंने जो है निकाल के अब रख दिया, उसको फ्रिज में लगा दूंगी। और बर्तन सारे खाली करके रख दिए हैं, क्योंकि मेरे किचन में ना बर्तन बर्तन हो रखे थे और मेरे को ना इरिटेट कर रहे थे वो। तो मेरे को ये था कि सारे के सारे बर्तन खाली करके मैं रख दूँ। किचन का सेल्फ है ना, उस पर एक भी बर्तन को दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये कट्टे में है ना वही रखा है आटा। तो मम्मी है ना नानोल जाने से पहले जो है आटा पीस के चली गई थी, क्योंकि मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी आटा जो है कम रहता है और आप पीस के जाना, नहीं तो फिर बाद में मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो मम्मी है ना जो है आटा पीस के चली गई थी कि चलो मैं पीस के रख जाती हूँ, ताकि भाई मेरे को परेशान ना होना पड़े। फिलहाल घर में ये वाला काम तो मम्मी करती है, आटा पीसना वगैरह, दलिया वगैरह बनाना, क्योंकि मम्मी को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है मशीन के बारे में, उस चक्की के बारे में। हमें इतनी नहीं है। और जहाँ तक हो सके ना, अगर एक बंदा इस चक्की को चलाए ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अलग अलग चलाएंगे ना तो वो जल्दी ख़राब होएगी। मैंने ऐसा सुना है, अगर एक बंदे के हाथ में चीज़ रहेगी तो वो रहती है अच्छे से, और अगर 2-3 बंदे उसको हाथ लगाने लग जाए ना, और तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल हमारे दूध वाले अंकल आ गए हैं, बैल बजी थी तो दूध ले आते हैं भाई। तो मैं ना पहले जाती थी नीचे, भागी भागी नीचे जाती थी, भागी भागी ऊपर आती थी, तो मेरे को टाइम लग जाता था। वो अंकल इतनी वेट करते नहीं, क्योंकि उनको जाना होता है कई जगह पर। तो मैंने एक जुगाड़ किया, मैंने रस्सी बांध दी अपनी ग्रिल के ऊपर ही, तो यहाँ बाहर बालकनी में, और वहाँ से भाई मैं अब दूध ले लेती हूँ अपनी रस्सी के जरिए। तो ये मैंने सबसे पहले दूध निकाल लिया है, भोग लगाऊंगी अभी माता रानी का। तो भाई ये देखो, सुबह मैंने आम का भी भोग लगा दिया था, रोटी का भी भोग लगा दिया था सुबह, और अब दूध का भोग लगा दिया है। तो अभी जो रोटियों का भोग लगाया था ना, अब वो मैं गाय के लिए अंकल को दे दूँगी, तो अंकल ले जाएंगे और गाय को खिला देंगे। तो रोज़ हम ऐसा ही करते हैं, जो रोटी होती है ना गाय की, वो अंकल को ही दे देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में तो कोई गाय आती नहीं, गाय क्या कुछ भी बछड़ा भी नहीं आता हमारे यहाँ पे। तो क्या करते हैं, अंकल को देते हैं, अंकल के वहाँ पे गाय भैंस सब कुछ है, तो अंकल जो है ना उनको दे देते हैं अपने वहाँ पर गायों को। और अभी फ़िलहाल ना अपनी किचन को साफ़ कर लेती हूँ। अब थोड़ी किचन देखो लग रही ना खाली खाली, सेल्फ खाली हो, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी किचन पे पूरा कपड़ा मार लेती हूँ, साफ़ सुथरी कर देती हूँ एकदम चिट्टी सोनी, तब जाके कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छी लग रही है किचन मेरी। और ना आज मेरे से गलती हो गई, मैं ना अपने ये किचन के काम में लगी रही, मतलब कि बर्तन साफ़ करने में इतनी मगन हो गई कि मेरे को ध्यान नहीं रहा, और थोड़ा सा दूध निकल गया, थोड़ा ही निकला, ज़्यादा नहीं निकला। और तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ जो है गैस के जितने भी ये हैं टूल्स वगैरह, इनको मांस धो के लगा देती हूँ। तो बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं सारे के सारे, और ये सिंक भी मैंने अच्छे से मांस धो लिया है और इसका ढक्कन लगा दिया है। अब ये जो आम है ना, अब इनको मैं पानी में डुबा दूँगी आधे घंटे के लिए। इस पे जो ये काला काला लगा हुआ है ना, ये कार्बन वगैरह कुछ लगा हुआ है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और मेरा बनी तो ना आते इन आमों को खाएगा, और बनी वंशु भी, तो इसलिए मैंने डुबा दिया इनको, ताकि जिसके ऊपर का जो लगा हुआ है ना काला काला, ये उतर जाए और बच्चे जो है खाएं तो उनको कोई दिक्कत ना आए बस। तो किचन जो मैंने ये देखो मैंने डुबा के रख दिया, और किचन मेरी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है। तो अभी 11:30 हो गए हैं, और मैंने अभी पूरा घर क्लीन किया है, मतलब झाड़ू ही लगाई है सिर्फ, और अभी पोछा लगाना बाकी है। लेकिन पसीना आके बुरा हाल हो गया है, तो 5 मिनट का रेस्ट लेती हूँ और उसके बाद जो है पोछा लगाऊंगी। फिलहाल हमारे यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है, और मैंने कल शाम को धोए थे कपड़े, जो कि अब मेरे को यहाँ अंदर की तरफ सुखाने पड़े हैं, क्योंकि भाई बारिश किसी भी टाइम हो जाएगी और कपड़े गीले हो सकते हैं। और अभी हो भी रही थी हल्की हल्की फुहार, ये देखो यहाँ से थोड़ा सा ये गीला हो रखा है ना ये, हाँ तो ऐसा कुछ हुआ था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने ये अंदर सुखा दिए सारे कपड़े। तो सारा काम करने के बाद है ना मैं सो गई थी, और बच्चे आए थे तब मैं उठी, और अभी शाम के बज गए हैं 5,
और अब मैं बनी से मंदिर का पर्दा उठवा रही हूँ भाई। तो अभी आप सामने देख रहे होगे मेरे मंदिर में माता रानी के सामने घी का डब्बा रखा हुआ है। वो ही बताती हूँ क्यों रखा हुआ है। तो मेरे जो मंदिर का घी है ना वो ख़त्म हो रखा है। तो ये ना फ्रिज में रखा हुआ था, अब फ्रिज में जमा हुआ था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इसको डब्बे में डालने में। तो मैंने बाहर पहले ही निकाल के रख दिया ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और डब्बे में ना ईजिली डल जाए। और मैं बाहर आके देखती हूँ तो ये कबूतर बैठा था, किए जा रहा था। तो मैं इसको आई थी भगाने, काफ़ी देर से ये परेशान कर रहा था। और आप देख सकते हो सामने कितने काले काले बादल आ गए हैं। आज मौसम पूरा दिन ऐसा ही रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है अभी, लेकिन बारिश नहीं हुई आज। बस ये गनीमत रही है कि बारिश नहीं हुई, नहीं तो मौसम बड़ा ही सुहाना रखा था आज, एकदम मस्त वाला। और कुछ कपड़े थे वो मैंने प्रेस किए थे, मेरे ही रहते थे, तो मैंने सोचा कि इनको ही प्रेस कर लेती हूँ। और अपना सारा काम निपटाने के बाद अब मैं बनी को करवा रही हूँ होमवर्क। तो भाई बनी को ना होमवर्क कराना पड़ता है, उसको अपने पास बिठा के, नहीं तो वो उछलता कूदता घूमता ऐसे रहता है। तो उसके पास बैठ के मैंने उसका कराया होमवर्क। और होमवर्क कराते कराते बज गए हैं शाम के 6। तो अभी बच्चों को मैंने काम करा दिया है और वंशी भी ट्यूशन से आ चुका है और अब करते खाने की तैयारी। और जब मैं बनी को पढ़ा रही थी तब मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू की सिंपल सब्जी बना लेती हूँ। और शाम के टाइम तो सब्जी भी थोड़ी लूज चाहिए ताकि जो ना खाई जाए, सूखी सब्जी तो नहीं खाई जाएगी। तो ऑप्शन में मेरे पास ये सब्जी थी क्योंकि मेरे बच्चे घिया तोरी खाएंगे नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो आलू की बना देते हैं, कम से कम सारे तो खा लेंगे। फिलहाल इसमें सीटी आ चुकी हैं 3, अब देख लेते हैं और भाई अपना काम संभाल लेते हैं। जैसे कि किचन में बर्तन पड़े हुए साफ कर लेते हैं और इधर गैस बंद कर देते हैं। तो खाना पीना मैंने रेडी कर दिया और अब मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ मंदिर में और मैंने जगा दी है जोत माता रानी की। और फिर सोचा कि साथ साथ लगे हाथ मैंने ये मंदिर के लिए बत्तियाँ बना देती हूँ। तो कुछ थोड़ी सी कॉटन रखी हुई थी तो फिर मैं इससे बना रही हूँ लंबी बत्तियाँ। पहले मैं रेडीमेड वाली लेके आती थी, आजकल मैंने लानी वो बंद कर दी है, मैं वो नहीं लेके आती हूँ। अब तो मैं ये हाथ की बनी हुई ना जो खुद से बनाती हूँ उससे ही वही मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। और साथ में मैंने रामायण चला रखी थी, मैं रामायण भी देखती जा रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये थोड़ी सी कॉटन है, इसमें मुश्किल से 10-12 ही बत्ती बनी है। तो ये ना इजी रहती हैं मेरे लिए भी और वंशु के लिए भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये बत्तियाँ जो इकट्ठी बना के रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभार जो है ना वंशु भी पूजा करता है तो वंशु अच्छे से लगा देता है इस वाली बत्ती को। तो पूजा मैंने कर ली और रात के बज गए हैं आई थिंक 9 बजे हुए और मेरे पतिदेव लेके आए हैं जामुन। तो कल मैंने उनको बोला था कि जामुन आजकल आप लेके नहीं आते हो, मार्केट में आई हुई है, मेरा मन करता है खाने का तो लेकर आना। तो आज ये जामुन लेकर आए हैं। तो फिलहाल ये देखो आप कितनी एकदम बढ़िया मोटी मोटी जामुन आई हुई हैं। और कोई भी घर में फ्रूट आए तो सबसे पहले आपको पता ही है कि वो तो माता रानी का भोग लगता है सबसे पहले। तो मैंने ये निकाल ली है कुछ जामुन, अब मैं इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि अगर हम ही बिना धोए नहीं खाते हैं तो माता रानी को ऐसे कैसे खिला दें। तो आप सब भी कभी माता रानी को कोई भोग लगाओ फ्रूट वगैरह का तो धोकर ही लगाना, ऐसे मत चढ़ाना, चाहे वो केले ही क्यों ना हो और कोई भी फ्रूट क्यों ना हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं जा रही थी तो बनी आगे कहता है मम्मी मेरे को दो, मैं लगाऊंगा भोग। तो भाई मैंने दे दिया है बनी को भोग लगाने के लिए। तो अभी बनी पता है क्या कह रहा था कि माता रानी को तोड़ के खिला दूं। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं खिलाना। तो मुंह पे ही लगा दिया माता रानी के, देखो मुंह के पास लगा दिया और कह रहा है माता रानी लो बाइट ले लो जामुन की, जामुन खा लो। तो ये भाई ऐसी मस्ती होती है बनी की। तो ये देखो आपको दिखा रहा है कि देखो माता रानी ने बाइट मार ली और खा लिया। तो अभी भाई हमने लगा लिया है जामुन का भोग माता रानी को, ठीक है। तो अभी ये मंदिर में रखे रहने देंगे। और बनी कह रहा है कि माँ वो लगाया करो आप सब भी, वो आपको ये सब ये बोल रहा है। मेरे को ना वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि मेरे पति देव ने ना वो गाने चला रखे थे जोर जोर से, तो कॉपीराइट का इशू बस इसी वजह से। तो अभी आपको बनी यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके घर पे भी कोई फल फ्रूट आए, कोई मिठाई आए, कुछ भी आए तो सबसे पहले माता रानी को खिलाया करो, उसके बाद फिर आप सब खाना, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यही बनी आप सबको कह रहा है। और एक जामुन मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ। यम्मी। बनी रो रहा था यहाँ पे तो मैंने इसको अपनी गोदी में ले लिया था कि रो मत, क्योंकि इसके पैर पे चोट लगी हुई है ना, उस पर कॉटन चिपक गई है। तो मैं उस कॉटन को हटा रही थी, तो जब मैं हटा रही थी ना तो हल्का सा दर्द हुआ, तो जिसकी वजह से ज़्यादा रोने लगा, इसको दर्द हुआ होगा। तो वही मैं इसको यहाँ चुप करा रही हूँ गोदी में लेके। और जैसे मैंने कैमरा उठाया तो ये हंसने लगा कि मम्मी रिकॉर्ड कर रही है, दिखा रही है सबको कि मैं रो रहा हूँ। तो चलो इस बहाने हंसा तो सही, नहीं तो ये रो रहा था। और अब मैं इसको सुला देती हूँ, वंशु सो चुका है अब।
तो बनी को सुलाने से पहले जो है मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में और अभी मंदिर का पर्दा बढ़ा देती हूँ। तो फिलहाल अभी माता रानी को बोल दिया है मैंने शुभ रात्रि, और हाथ जोड़ के माता रानी को बोल दिया कि माता रानी अब आप आराम करो, सुबह मिलते हैं। तो ये भाई मेरा डेली का रूटीन है। जब भी मैं आती हूँ माता रानी को हाथ जोड़ के शुभ रात्रि बोल के और यही बोलती हूँ कि माता रानी आपसे कल सुबह मिलूंगी, तब तक के लिए आप भी आराम करो और मैं भी आराम करती हूँ। और ये बात जो है मैं नहीं, मेरे बच्चे ही बोलते हैं दोनों। तो मैंने अपने बच्चों को सिखा रखा है कि जब भी मंदिर का पर्दा बढ़ाओ तो माता रानी को बोलना है, चाहे वो दोपहर का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो। दोपहर के टाइम भी जब हम पर्दा बढ़ाते हैं तब भी यही बोलते हैं कि माता रानी आप आराम करो, हम शाम को मिलते हैं। और अभी जो है ना बनी सोया नहीं है, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, तो मैं उसको सुला देती हूँ। और अब मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे। जय माता।